अब जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की बाड़ेबंदी। जी हां, जयपुर ग्रेटर के कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी की जा रही है। होटल शकुन में बाड़ेबंदी इन तमाम पार्षदों की जा रही है। क्षेत्र के विधायकों तो आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्षदों की बाड़ेबंदी करने की तैयारी है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो इन क्षेत्रों के विधायकों और जो विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं उनको दी गई है। कुछ ही देर में पार्षद नेता होटल शकुन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ग्रेटर में कांग्रेस के 49 पार्षद हैं। बहुमत के लिए 76 का आंकड़ा चाहिए। ग्रेटर में मेयर बनाने के लिए कांग्रेस को 27 पार्षद की और जरूरत है। तो जयपुर ग्रेटर के पार्षदों की बाड़ेबंदी करने की तैयारी में है कांग्रेस। और बात अगर हेरिटेज की कर ली जाए तो यहां पर भी बाड़ेबंदी की पूरी तैयारी है। जयपुर हेरिटेज के कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी की जा रही है कुकस के जयबाग होटल में। कल होटल शकुन से जयबाग में इन्हें शिफ्ट किया गया था। तो अब इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जुड़ गए। गोवर्धन, पहले तो होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया उन तमाम पार्षदों को जो हेरिटेज के हैं, जहां पर कम संख्या में चाहिए कांग्रेस को बहुमत के लिए। अगर बात ग्रेटर की करें तो वहां तो कम से कम 26 से 27 पार्षदों की जरूरत होगी। बाड़ेबंदी की वहां भी तैयारी है। तो कांग्रेस क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, हेरिटेज में कांग्रेस का बहुमत है और निर्दलीय आने के बाद बहुमत से ज्यादा की संख्या हो चुकी है। कल 8 जो निर्दलीय पार्षद थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद में हेरिटेज में कांग्रेस के लिए बहुमत के आंकड़े से 4 संख्या ज्यादा हो गई। 55 का आंकड़ा उनके पास में पूरा हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो कांग्रेस का फैसला था वो जयपुर ग्रेटर में था, जहां पर उन्होंने दिव्या सिंह गुर्जर को मेयर का उम्मीदवार उतारा, जहां 27 नंबर पीछे है कांग्रेस। अब अगर कांग्रेस ने मेयर का उम्मीदवार उतारा है तो राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है कि यूं ही तो उम्मीदवार नहीं उतारा, कोई तोड़फोड़ की आशंका बीजेपी खेमे में होगी, निर्दलीय पार्षदों से वो संपर्क में होंगे, तभी तो उम्मीदवार उतारा है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जयपुर ग्रेटर में तोड़फोड़ होगी। इसका इशारा कांग्रेस के बड़े नेता भी कर चुके हैं। कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम 6 की 6 नगर निगमों में मेयर बना ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसके पीछे, डोटासरा के इस बयान के पीछे भी यही कारण हो सकता है कि शायद बीजेपी के जो पार्षद हैं उनमें तोड़फोड़ की कांग्रेस ने तैयारी कर रखी हो। और ये कोई नई बात नहीं है। आपने जयपुर में पहले भी देखा होगा, बीजेपी राज के दौरान भी विष्णु लाटा जो बीजेपी के थे वो बीजेपी के खेमे से कांग्रेस के साथ मिले और वहां पर कांग्रेस का बोर्ड बन गया था। इन चुनावों में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग, दल बदल यहाँ आम बात होती है पार्षद के चुनाव में। तो यहाँ अब ग्रेटर में भी इस बात की संभावना लगती है कि शायद कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि बीजेपी और निर्दलीयों को संपर्क में लेने की। हालांकि नंबर बहुत अंतर बहुत है, 27 पार्षद चाहिए ग्रेटर में मेयर बनाने के लिए। लेकिन राजनीति संभावनाओं को खेल है, कुछ भी संभव है। लेकिन अब ग्रेटर के जो खुले घूम रहे पार्षद थे कांग्रेस के, उनको भी आज से यहाँ बाड़ेबंदी के लिए लाया जा रहा है। होटल शकुन में वो 10 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। अभी कुछ ही देर में ज्यादातर पार्षद हैं वो पहुंच जाएंगे। 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो स्थानीय विधायक और विधायक उम्मीदवार कांग्रेस ने अब ये भी तैयारी कर ली है कि उन पार्षदों को भी होटल में शिफ्ट किया जाएगा। गोवर्धन, आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक और खबर है, उस पर भी आपसे अपडेट की जरूरत है, वो भी हम आपसे जानेंगे। खबर यह है कि पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि उम्मीदवार चयन की कवायद जारी है। सभी पर्यवेक्षक जो हैं वो पीसीसी चीफ को रिपोर्ट सौंपेंगे। 6 जिलों के पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पैनल और रिपोर्ट कल 15 जिलों के पर्यवेक्षकों ने पीसीसी चीफ को सौंपी थी। उम्मीदवारों के पैनल पर पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की। कल तक पर्यवेक्षकों को सिंबल देने का काम शुरू होगा। पंचायती राज चुनाव में भी टिकट देने में विधायकों की राय को ही तरजीह दी गई है। तो गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, अब निगम को लेकर के तो जो स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं।
अब पंचायती राज के लिए भी कमर कस लिया है कांग्रेस ने। तो देखिए, पंचायत समिति और जिला परिषद मेंबर के लिए चुनाव होने हैं और केवल 3 से 4 दिन का वक्त बचा हुआ है नॉमिनेशन में। तो ऐसे में यहाँ पर भी उम्मीदवार चयन की कवायद चल रही है। कांग्रेस ने 21 जिलों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां पर जिला पर्यवेक्षक बना करके उम्मीदवारों का पैनल तय करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। कल तक की डेडलाइन थी। 15 से 16 जिलों की रिपोर्ट कल सौंप दी गई थी। रिपोर्ट का मतलब कि जो उम्मीदवारों के पैनल है, जो ग्राउंड पर डिस्कस किए गए थे, उन उम्मीदवारों का पैनल कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को 15 से 16 जिलों का सौंपा जा चुका था। 5 से 6 जिलों की रिपोर्ट आना शेष थी, जो आज आने की बात थी। आज सारे जिलों की रिपोर्ट आने के बाद जो सिंबल है, किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना है, ये फैसला करके और पर्यवेक्षकों को कल से सिंबल देने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पर्यवेक्षक अपने जिलों में जाकर के और फिर जो पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर हैं उनको सिंबल देने का काम करेंगे, मतलब टिकट देने का काम करेंगे। यहाँ पर भी निगम चुनाव का फार्मूला ही चला गया है। जो स्थानीय विधायक है और स्थानीय विधायक उम्मीदवार हैं, उनकी राय को ज्यादा तरजीह मिलेगी, क्योंकि इन चुनावों में पूरा मैनेजमेंट और हार जीत की जिम्मेदारी भी इन विधायकोों की रहेगी। लिहाजा जो निगम चुनाव का फार्मूला था उसी फार्मूले पे और निगम चुनाव में कांग्रेस को सफलता भी मिली है, तो शायद इससे और ज्यादा उत्साहित होकर के आगे बढ़ेगी कांग्रेस। बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए। वहीं पंचायत राज चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करेगी। पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में सदस्यों के नाम पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश कोर कमेटी की यह बैठक होनी है। 11 जिलों को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। तो पंचायत राज चुनाव को लेकर के बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसको लेकर के पार्टी मुख्यालय जयपुर में एक अहम बैठक होगी। बैठक में तमाम सदस्यों के नामों पर यहां चर्चा की जाएगी। प्रदेश कोर कमेटी की यह बैठक होनी है। 11 जिलों को लेकर यहां पर मंथन होगा। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुधीर, कब यह बैठक होनी है और जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में कुछ झटका लगा है बीजेपी को, उसके बाद कैसे आगे बढ़ेगी बीजेपी? चुनाव का अभी समापन और अंतिम दौर में चल रहा है। अब क्योंकि मेयर का इलेक्शन बाकी है, उससे पहले कल से ही बीजेपी ने पंचायत राज चुनाव में जो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य हैं उनके लिए अलग अलग जिले वाइज जिला अध्यक्ष और वहां के स्थानीय विधायक और पूर्व विधायकों के साथ बीजेपी की ओर से गठित जो कोर कमेटी है पंचायत राज चुनावों को लेकर, उनसे चर्चा की जा रही है। जो पैनल आए हैं नामों के कि कौन प्रत्याशी कहां से रहेगा और कौन कौन दावेदारी जता रहे हैं, वो जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक और वहां के कोई नहीं अभी विधायक बीजेपी का, तो पूर्व विधायकों से इस बात की चर्चा की जा रही है कि किसको वहां से जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य के लिए टिकट दे। कल भी इन बैठकों का दौर जारी रहा था। कल दोपहर बाद ये बैठकें शुरू हो पाई थी, क्योंकि नगर निगम के प्रत्याशियों की घोषणा जयपुर की नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये बैठक लगभग 2 बजे के बाद ये बैठकें शुरू हुई थी और देर शाम तक चलती रही थी। और आज लगभग बताया जा रहा है कि 11 जिले हैं उनकी बैठक होनी है और कुछ देर बाद अब वो बैठकें शुरू होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आए हैं वी सतीश, वो भी इस बैठक में बैठ रहे हैं और वर्चुअल रूप से जो सतीश पूनिया है वो भी इस बैठकों में जुड़ रहे हैं। तो अब ये बैठकों में क्योंकि अब पंचायत राज चुनाव का अब काम शुरू होने वाला है, बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। जी, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत राज चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पैनल को तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं तीसरा मोर्चा दोनों पार्टियों के सामने चुनौती पेश करने को तैयार है। बिछ रही पंचायत चुनाव की बिसात, कांग्रेस बीजेपी बाजी मारने को बेताब। जनता सेना बीटीपी वाम दल भी तैयार। जिला परिषद चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ अन्य दलों ने भी कमर कस ली है। उदयपुर में जिला परिषद सदस्यों की 43 सीटें हैं। पिछले 5 कार्यकाल में यहां से 3 बार कांग्रेस के जिला प्रमुख रहे हैं, वहीं 2 बार बीजेपी ने अपना प्रमुख बनाया।
पिछली बार जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार कांग्रेस हर हाल में सीट वापस जीतना चाहती है। हम राज्य सरकार के जो पौने दो साल के जो फैसले हैं राजस्थान की जनता के लिए, हम अपने कार्यक्रम के दम के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए पार्टी का पूरा संगठन, पूरा हमारे कार्यकर्ता, पूरा जनप्रतिनिधि पूरे तैयार है और पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जिस लेवल की हम लोगों ने तैयारी करी है उस तैयारी के आधार पे, हमारे कार्यक्रम नीतियों के आधार पे हम लोग यह बोर्ड बनाने जा रहे हैं। पंचायत समितियों की बात करें तो परिसीमन के बाद जिले में 20 पंचायत समितियां हो गई हैं। पहले यहां 17 पंचायत समितियां थीं, जिसमें 11 बीजेपी और 6 कांग्रेस के खाते में थी। इस बार जयसमंद, वल्लभनगर और नया गांव को नई पंचायत समिति बनाया गया है। परिसीमन के बाद कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, वहीं बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लाने को बेताब है। पंचायत राज के चुनाव अभी प्रारंभ हो गए हैं। पंचायत राज के एक चरण के सरपंचों के चुनाव हुए, उसमें अधिकांश ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्पित सरपंच आए हैं। अभी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले समय में पंचायती राज में पंचायत समितियां और जिला परिषद पर कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में कब्जा होगा। उदयपुर अंचल में वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार टक्कर देने के लिए जनता सेना, बीटीपी और वाम दल तैयार हैं। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर अजमेर में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस ने अपना फील्ड वर्क लगभग पूरा कर लिया है तो बीजेपी ने पूरी बिसात बिछा ली है। अजमेर में कांटे की टक्कर, कांग्रेस ने लगाया पूरा जोर, बीजेपी दोहराएगी इतिहास। अब की बार अजमेर में कौन? पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव से पहले राज्य में हुए निकाय चुनाव के बेहतर नतीजे आने से कांग्रेस का जोश लबालब है। कई जगह बीजेपी को हराकर बोर्ड बनने से कांग्रेस को उम्मीद है कि जनता ने सरकार के जनहित कार्य को स्वीकारा है। बात अजमेर की करें तो यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। कांग्रेस की तरफ से कमान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने संभाल रखी है। भाया गली गली जाकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, दुश्मन को हमें कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सभी को साथ लेकर मजबूती से, एकजुटता से, जो मजा एकजुटता में और उससे जो ताकत जो निकल के आती है वो हम सबको एक मजबूती प्रदान करती है। बात अजमेर जिला परिषद की करें तो यहां परिषद के 32 वार्ड पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही यहां 11 पंचायत समिति पर भी चुनाव होंगे। अजमेर में इस बार 2 नई पंचायत समितियों का गठन भी किया गया है, एक सावर और दूसरी अजमेर ग्रामीण है। कांग्रेस को जीत का भरोसा है तो जिला परिषद चुनाव में बीजेपी भी दोबारा जीत का इतिहास दोहराना चाहती है और बोर्ड बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की जो जन विरोधी नीतियों के विरोध में, विशेष रूप से गांव ग्रामीण और किसान विरोधी नीतियों के कारण, और यहाँ पर हमें अच्छा विजय से प्राप्त होगी और इसके नाते आज की ये बैठक है और इसमें बैठक के अंदर अंतिम रणनीति बनाकर प्रदेश को हम पैनल भेजेंगे। अजमेर जिला परिषद प्रमुख की सीट पर बीजेपी का पिछले 4 बार से कब्जा रहा है और कोशिश यही है कि 5वीं बार भी यहां से बीजेपी का ही दबदबा बना रहे। हालांकि इस सीट पर बीजेपी को स्वीप करने के लिए कांग्रेस भी अपने 2 साल के विकास कार्यों का बखान कर रही है। अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजधानी में बेकाबू ऑडी का कहर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। एक कार चालक ने युवक को टक्कर मारी है और टक्कर के बाद युवक जो है वो पुलिया से नीचे जा गिरा। सोडाला इलाके के एलिवेटेड रोड की यह घटना है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि सोडाला में यह दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर एक कार ने राह चलते युवक को टक्कर मारी और उसके बाद युवक जो है वो पुलिया से नीचे लगभग 30 से 40 फीट की दूरी पर एक छत पर जा गिरा और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी मौत हुई पाली का रहने वाला था। आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए जयपुर पहुंचा था और इसी दौरान एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसके सिर में गंभीर चोटें लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए यही वो ऑडी कार है। इस ऑडी कार को देखिए। इसी ऑडी कार में सवार जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, 2 लड़कियां थी बैठी हुई इस कार में। इस कार को लड़की ही ड्राइव कर रही थी और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवक 30 से 40 फीट दूर जा गिरा तो कार की स्पीड क्या रही होगी। तो जयपुर के सोडाला में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है और यह तस्वीरें 2, एक तस्वीर मौके की है जहां पर आप देख सकते हैं कि यही वो कार और 30 से 40 फीट की दूरी पर जाकर वो युवक गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एलिवेटेड रोड पर खड़ी इस ऑडी कार की बिगड़ी हालत को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बैठे लोगों का हाल बुरा हुआ होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस कार ने जो कहर बरपाया है उसकी असली तस्वीर यहाँ से करीब 50 फीट दूर एक मकान की छत पर है, जहाँ की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, सांसें अटक जाएगी। सड़क पर जिस शख्स की बॉडी पड़ी है उसका एक पैर कटकर अलग हो चुका है, जबकि सिर में लगी चोट की वजह से उसकी जान जा चुकी है। दरअसल इस ऑडी कार में 2 लड़कियां बैठी थी और तूफानी रफ्तार से अजमेर रोड पर बने इस एलिवेटेड रोड के ऊपर चढ़ रही थी। तभी उनके सामने ये बाइक सवार आ गया और गाड़ी चला रही लड़की ने गाड़ी रोकने की जगह बाइक को टक्कर मार दी। तूफानी रफ्तार वाली कार की टक्कर से बाइक पर बैठा शख्स 30 फीट ऊपर हवा में उछल गया और पुल से नीचे एक मकान की छत पर जा गिरा। उसका एक पैर कट गया और उसके सिर पर इतनी गंभीर चोट आई कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद भी कार चला रही लड़की कार रोक नहीं पाई और वो डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराते ही कार का सेफ्टी बैग खुल गया और इससे चला रही लड़की और उसके साथी दोनों बाल बाल बच गई। खास बात ये कि जिस शख्स की मौत हुई है वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहा था, लेकिन सेंटर पर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। राजधानी जयपुर में एक भीषण हादसा सामने आया है, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मामला सोडाला के एलिवेटेड रोड का है, जहां पर एक पैदल चलने वाले शख्स को एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि जो राहगीर था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। जिस प्रकार की ये तस्वीरें दिख रही है, बहुत ही भयानक हादसा इस एलिवेटेड रोड पर हुआ है और जो शख्स करीब 20 मीटर दूरी पर जाकर टकरा था वो जो है वो करीब 100 मीटर दूर जो आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, एक टीन शेड है, पहले वो टीन शेड पर टकराया और उसके बाद एक मकान पर जाकर गिर गया और वहीं पर ही उसकी मौत हो चुकी है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए जिस शख्स की सोडाला के एलिवेटेड रोड पर आज एक भीषण हादसे में मौत हुई, उस शख्स की जिस कार से टक्कर हुई थी वो कार ये है, ये ऑडी कार है जिससे उस शख्स की टक्कर हुई थी और टक्कर कितनी भयानक थी उसकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टक्कर वो रही होगी। तब जाकर जो शख्स था वो करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा। इस कार के एक तरह से
परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये कार ऑडी कार है और काफ़ी मजबूत मानी जाती है, और उसके बाद भी जिस प्रकार की ये तस्वीरें बयां कर रही है, बताती है कि कितना भीषण हादसा रहा होगा। और यही कारण था कि जो शख्स था वो मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी है। इस वक्त कार को एलिवेटेड रोड जहां पर हादसा हुआ वहां से हटाकर एक्सीडेंट थाना साउथ में ले आया गया। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा डैमेज हुआ उसका कारण ये रहा कि एलिवेटेड रोड की जो रेलिंग थी, उस रेलिंग पर ये घिसटती हुई काफ़ी दूर तक गई है, तभी जाकर इस गाड़ी के परखच्चे एक तरह से उड़ गए। लेकिन इस कार में बैठने वाले दोनों युवतियां जो है वो अभी उनकी हालत ठीक है, क्योंकि कार में एयरबैग खुल गए थे। एयरबैग खुलने के कारण उन्हें किसी प्रकार की चोट जो है वो नहीं आई है। लेकिन यह हादसा बताता है कि कितनी तेज स्पीड में ये कार होगी। माना जा सकता है करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये कार होगी, तभी जाकर इस प्रकार का हादसा जो है हुआ। और एक तरफ ही जो है वो क्योंकि दीवार से टकराई है, तो उस रेलिंग जो दीवार का जो कार की एक साइड है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो किसी भी प्रकार की स्क्रैच भी जो है वो इस गाड़ी पे नहीं आया। लेकिन ये हादसा एक बार बताता है कि किस प्रकार से बड़े प्रभावशाली लोगों के जो बेटे बेटी होते हैं वो किस प्रकार गाड़ी चलाते हैं, और उस गाड़ी के कारण उस शख्स की मौत हो गई जो अपनी जीवन यापन करने के लिए कहा जा सकता है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ पाली से चलकर जयपुर आया था। और जयपुर में उसके परिवार को क्या मालूम था, उसे क्या मालूम था कि जिस 2 जून की रोटी के लिए वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आया है, उस परीक्षा से पहले उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चालक की शिनाख्त हो गई है। कार चालक बिल्कुल पुलिस ने जो आफ्टर एक्सीडेंट उनको अभिरक्षा में ले लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। वाहन को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। कौन शख्स है बताया जा रहा है? कोई बड़े व्यक्ति की गाड़ी है, और ये भी बताया जा रहा है कोई महिलाएं चला रही थी। देखिए, मैं बड़े व्यक्ति के संबंध में तो नहीं कह सकता। जो चला रहा है वो आरोपी है, और पीड़ित के साथ हमारी हमदर्दी है। जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो। और जिस शख्स की मौत हुई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? उसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि वो बच्चा, उसको मैं उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट करता हूँ। उसके परिवारजनों से मेरी सहानुभूति है। वो कांस्टेबलों के एग्जाम देने के लिए पाली डिस्ट्रिक्ट का ज्ञात हुआ है, वो एग्जाम देने के लिए जयपुर आए। जोधपुर की गलियों में एक ऐसा काफिला निकला कि सारे लोग देखते रह गए। तंग गलियों से यह काफिला गुजरा तो नजारा कैसा रहा आप भी देखिए। एक के बाद एक लग्जरी कार। लोगों ने जोधपुर की गलियों में फरारी से लेकर मैक्लरेन का दीदार किया। यह काफिला कोलकाता के क्लब जीटी से निकला था, जिसके मेंबर्स अपनी सुपर कारों के साथ ड्राइव पर निकले। यह ग्रुप सुपर कार के ऑनर्स का है, जो लग्जरी कारों को आमजन के बीच लेकर जाते हैं। इस काफिले में भारत की पहली मैक्लरेन 570S के साथ भारत की एकमात्र हुरकान एवो स्पाइडर कार भी शामिल थी। इस काफिले में मौजूद कारों की कीमत शुरुआत 4 करोड़ से होती है। फिलहाल ये ग्रुप जोधपुर भ्रमण के बाद जैसलमेर भी जाएगा। चलो इस वक्त आपको सुनाते हैं CDS बिपिन रावत कुछ बोल रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। In the years ahead, as far as new forms of warfare in the non-contact domain are concerned, these include information operations, espionage, stealing intellectual property rights, economic inducements, and what else have you, all backed up by clever propaganda and fake news to justify actions that are fast changing the character. फिलहाल इतना ही, नमस्कार।